उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में शाम ढल रही है। सूरज की आखिरी किरणें मैंगो ऑर्किड्स पे पड़ रही हैं और दूर कहीं एक मंदिर की घंटी बज रही है। तीन दोस्त कबीर, मीरा और विवान गांव की एक पुरानी चाय की टपरी पे बैठे हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ हंस रहे हैं। कबीर कप उठाते हुए, ब्रो, इस गांव की हवा में कुछ तो अलग ही सुकून है। शहर में तो सिर्फ हॉकिंग और पोल्यूशन। मीरा फ़ोन चेक करते हुए, हाँ, लेकिन यार यहाँ नेटवर्क का अत्याचार भी हो रहा है। नो इंस्टा, नो अपडेट्स। आई फील लाइक आई एम वनिशिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। विवान हंस के, मीरा, कभी कभी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना ही बेस्ट होता है। वैसे कबीर, तू बोल रहा था यहाँ की कुछ क्रीपी कहानियों के बारे में। कबीर, हाँ, एक है, पर यह कोई नॉर्मल भूत की कहानी नहीं है। यहाँ से कुछ दूर जंगल के किनारे एक कुआं है। उसे लोग कुआं खामोश कहते हैं। उसमें से आवाज़ आती है जैसे कोई तुम्हारा नाम ले रहा हो, हल्की सी। मीरा हंसते हुए, कम ऑन कबीर, क्या तू भी हॉरर पॉडकास्ट बन गया है? कम ऑन कबीर, क्या तू भी हॉरर पॉडकास्ट बन गया है? विवान, पर कभी किसी ने सच में कुछ देखा है? कबीर, मेरे नाना बोलते थे एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर उस कुएं के पास गया था और उसने देखा एक आदमी का साया बिना पैर के हवा में तैरता हुआ। अगले दिन ऑफिसर का ट्रेस भी नहीं मिला, सिर्फ उसका कैप और एक बर्न मास्क, जैसे किसी चीज़ ने उसे छू के जला दिया हो। मीरा, दैट्स टू डिटेल्ड टू बी मेड अप। तीनों दोस्तों ने गेस्ट हाउस की तरफ चलना शुरू किया। सूरज अब पूरी तरह छुप चुका है। जंगल के रास्ते में वो कुआं दूर से दिख रहा है, पत्थरों से बना, थोड़ा झुका हुआ, जैसे खुद किसी राज के बोझ के नीचे दब गया हो। विवान पॉइंटिंग, गाइस, वो रहा कुआं। मीरा, प्लीज लेट्स नॉट गो नियर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कबीर, चल ना एक रील बनाते हैं, फेसिंग ऑफ फियर्स, टाइप कर। मीरा, रील बनाने के चक्कर में किसी रियल प्रॉब्लम में ना फंस जाना। जैसे वो कुएं की तरफ जाते हैं, एक स्ट्रेन सी वाइब्रेशन महसूस होती है, जैसे लो फ्रीक्वेंसी हमिंग। विवान रुक जाता है और बोला, गाइस, फील दैट? कबीर, वेट, कुछ तो हिल रहा है उसके अंदर। वो सब कैमरे की फ्लैशलाइट जलाते हैं। एक शिमरिंग सी व्हील, एक शैडो की तरह, जैसे कोई डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई देती है। और फिर एक विस्पर, कौन हो तुम? मीरा, आई हर्ड इट, रन। तीनों भाग जाते हैं, डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। गेस्ट हाउस के पोर्च पे आकर रुकते हैं। सांस फूली हुई। विवान फ़ोन चेक करता है। विवान, ब्रो, मेरे फ़ोन ने सब रिकॉर्ड किया है, देखो ये। विवान में एक शैडो और वो वॉइस क्लियरली दिखाई देते हैं, कौन हो तुम? कबीर, मे बी इट वॉजंट ट्राइंग टू हार्म अस, शायद इट वॉन्टेड समथिंग। मीरा, या फिर वार्न कर रहा था कुछ। अगले दिन गांव की सबसे पुरानी और ज्ञानी एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी माँ के नाम से पुकारते थे, वो सब उनके पास गए। उन्हें सारी स्टोरी अपनी सुनाते हैं। दादी माँ, वो कुआं पानी का सोर्स नहीं है, वहाँ एक आदमी का। वो कुआं सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, वहाँ एक आत्मा का बसेरा है। एक साधु जिसने पूरा गांव बचाने के लिए अपनी आत्मा उसमें बंद कर दी। अब सिर्फ कुछ लोग उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तुम तीनों उनमें से हो। मीरा, तो वो हमें डरा नहीं रहा था? दादी माँ, शायद उसे मुक्ति चाहिए, या
किसी और से बचाओ। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कबीर, ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। विवान, आई थिंक This is just the beginning.